morning class. Today I am taking your science class chapter 4 metals and non-metals, and this is last video of these chapters, and our topic is ratio. Actually, in previous video we were discuss the different type of the reaction in the metals and non-metals, and today's have some topics: displacement reactions, uses of metals and non-metals, and ratio. What is a ratio? Actually, these reactions take place in the atmospheric moisture and the water, and any metals take place these reactions and have a thin layer of the rust. It is called a ratio. मतलब कोई भी मेटल जो है अगर वो एटमॉस्फेयर पे रखा हुआ है, खुले के एनवायरनमेंट पे रखा हुआ है, तो जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, वो जो है रिएक्शन करती है मेटल के साथ और एक थिन लेयर बना लेती है, ठीक है, जो प्रोसेस क्या कहलाती है, कोरेशियो कहलाती है। सपोज करो जो आयरन में रस्टिंग की प्रोसेस होती है, जो रस्ट लगती है, ठीक है, वही ये प्रोसेस है कि आयरन को अगर आप खुले पे रख देते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर छत पे रख देते हैं, कहीं पे ऐसी प्लेस पे रखते हैं जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन, ठीक है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों क्या करते हैं, आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और एक थिन लेयर ब्राउन कलर की बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे रस्टिंग की प्रोसेस होती है वैसे वैसे जो है जो आयरन होता है वो क्या करता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन चालू करता है, ठीक है, और आयरन के अंदर क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है। अगर ये क्या है, जो ये रिएक्शन हो रही है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि एक बार आयरन वीक हो गया, उसमें रस्टिंग आ गई है, ठीक है, तो वो अपने पुराने फॉर्म पे नहीं आ सकता है, ठीक है। इसी तरह जो कॉपर्स के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, कॉपर्स के वायर वगैरह होते हैं, जो सिल्वर के जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह होती है, उनमें भी रिएक्शन होती है। कॉपर में क्या होता है कि कॉपर में एक जो है वो ब्लू कलर का जो सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, लाइट ब्लू और डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस उस पर आ जाता है, जिसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, उसमें रस्टिंग की प्रोसेस है, कॉपर में भी रस्टिंग्स होती है, जिसको बेसिक जो है कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ जब कॉपर रिएक्शन करता है तो ये बेसिक कार्बोनेट क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, कॉपर्स वगैरह में जो वीक एसिड्स होते हैं, विनेगर वगैरह वो जो होते हैं उनको यूज करते हैं इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर होती है उसको रिमूव करने के लिए। फिर आते हैं कि जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक ब्लैक लेयर आ जाती है, ठीक है। ये जो ब्लैक लेयर होती है वो क्या होती है, वो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस प्रेजेंट होती है इस एटमॉस्फेयर में, उसके कारण क्या होती है कि जो उसकी ज्वेलरीज होती है सिल्वर से बनी हुई और जो कॉइन्स वगैरह होते हैं उस पर क्या होती है, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। तो ये कोरेशियो की प्रोसेस होती है, तो डिफरेंट टाइप के मेटल्स के जो एग्जांपल्स दिए उसमें होती है। अब आते हैं कि रिएक्शन विद एसिड, ठीक है, जो ये मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ क्या रिएक्शंस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो एसिडिक जो होते हैं उसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे और क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जिंक लेंगे, एग्जांपल्स में एसिड H2SO4, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, ZnSO4 बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, जिंक सल्फाइड, जिंक है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये क्या बनता है, ये बनता है जिंक सल्फाइड,
क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, सॉरी जिंक सल्फेट बनाता है, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या करते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, जिंक सल्फाइड बनाते हैं, कॉपर सल्फाइड बनाते हैं, और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इसी तरह क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करेगा, ये भी जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिमूव करता है। अब आते हैं रिएक्शन विद बेसेस। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये भी क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेस में कौन सी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, जो बेस होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस होता है NaOH, उसके साथ जो है उस मेटल्स रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और क्या होता है, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ना एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही क्या है, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो है मेटल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, जो एक टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, मैनेज हुए होते हैं, ठीक है। आपकी बुक में पेज नंबर 65 में जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जो दिया हुआ है उसमें क्या है कि जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, वो सबसे टॉप पे रहते हैं और जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी, वो सबसे नीचे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी भी मेटल को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ उसमें रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि जो मेटल्स होता है वो जाकर के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और जो मेटल्स होता है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशंस में जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको वहां से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सपोज करिए कि जो आपका है Fe, आयरन क्या है, वो जो है वो ज्यादा रिएक्टेंट है, कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu का जो प्लेस आता है वो Fe के बाद आता है। Fe क्या है आपका, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, और Cu क्या है आपका कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जब हम Fe की रिएक्शन CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो Fe क्या करता है, Fe करेगा ये FeSO4 बनाता है और कॉपर क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देगा, कॉपर क्या करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो मेटल्स है उसको क्या कर देगा, बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा, वहां से हटा देता है। तो ये क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे जो आपका जिंक सल्फेट है ZnSO4 है, ठीक है, अगर Ag के साथ सिल्वर के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्या होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर जिंक की रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो ZnSO4 बनता है और कॉपर बनता है। क्यों, क्योंकि जो ZnSO4 है, ठीक है, वो क्या है, वो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। जो आपका सिल्वर है Ag है, अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शंस नहीं होती है। मतलब जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो रिएक्टिविटी की टेबल में सबसे ऊपर होगा और उसके अंदर कैपेसिटी सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को रिमूव करने की ज्यादा होगी, ठीक है। अब आते हैं जो यूजेस है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स का यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वायर बनाने में, ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाने में। तो देखते हैं कैसे होता है। जो आयरन है, आयरन के यूजेस कहाँ पे होता है, आयरन के यूजेस जो मशीनरी होती हैं, रेलवे ट्रैक वगैरह होते हैं, रेलवे कोचेस वगैरह होते हैं,
ठीक है, एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मशीनरी के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनका क्या होता है, यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में होता है, कंटेनर बनाने में होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इनका यूजेस होता है, नट बोल्ट में होता है। ठीक है, स्टील क्या है, स्टील जो है एलॉय है आयरन का। ठीक है, इसका भी यूज क्या होता है, नट बोल्ट्स बनाने में होता है। ठीक है, नेल्स बनाने में होता है और स्क्रू बनाने में होता है। ठीक है, कॉपर का मोस्टली यूज क्या होता है, जो कॉइल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉइल्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज क्या होता है, कॉपर की जो चीजें होती हैं वो वहां पे बनाई जाती है। फिर आता है एल्युमिनियम का यूज होता है, वो मशीनरी के जितने पार्ट्स होते हैं वहां पे उनका यूज होता है बनाने के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में होता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में होता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में होता है, पोल्स वगैरह में होता है। पैकिंग के लिए जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं वो भी एल्युमिनियम की फॉइल से क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जिंक का जो मोस्टली यूज होता है वो होता है कि जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है आयरन और अदर मेटल्स में, ठीक है, तो वहां पे अगर जिंक की हम कोटिंग कर देते हैं तो रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मरकरी का यूज थर्मामीटर्स में होता है। ठीक है, बैटरीज वगैरह बनाने में होता है। और डेंटल फिलिप्स में क्या करते हैं, मरकरीज का यूज करते हैं। लेड का भी यूज कहाँ पे करते हैं कि लेड का यूज जो बैटरीज वगैरह होते हैं, पेंट वगैरह होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे इसको बनाने में यूज होता है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो होते हैं, प्लेटिनम में होते हैं, इनका यूज ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने में होता है। तो ये मेटल्स का यूज है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे क्या हो रहा है, मेटल्स का यूज हो रहा है जो हमारे आसपास क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन से ऑब्टेन होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, ये एक तरह से टाइप्स होते हैं। और जो डायमंड्स का यूज जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने में होता है, बहुत ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, कटिंग के लिए भी करते हैं, जो ग्लासेस वगैरह काटे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, डायमंड से ही काटे जाते हैं। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक क्या अनदर फॉर्म है। ठीक है, उसी से ऑब्टेन होता है। इसका यूज जो होता है वो मेथिल इसका जो यूज होता है वो पेंसिल की जो लेड होती है वो बनाने में होता है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट बैटरीज और इलेक्ट्रोड्स जो वगैरह होते हैं, जो बैटरीज और सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का यूज जो होता है, हाइड्रोजन का यूज होता है मेथिल अल्कोहल बनाने में होता है। ठीक है, और अमोनिया के सिंथेसिस में होता है। इसका यूज जो मैचेस होते हैं, डाइज वगैरह होते हैं, गन, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इसका यूजेस नहीं होता है। ठीक है, नॉन कोलिडिंग फ्यूल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन का यूज होता है। ठीक है, सल्फर जो है, सल्फर का यूज गन पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फेट से वहां पे होता है। ठीक है, और इसका यूज फर्टिलाइजर से भी करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का यूज जो होता है, जो मेजर कंपोनेंट के सैंड के कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, और इसका यूज जो होता है वो सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स वगैरह जो होते हैं, सिलिकॉन जो कंप्यूटर्स में चिप वगैरह लगे होते हैं वो सिलिकॉन के लगे होते हैं। और जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन सिटीज है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा सिलिकॉन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और उसका यूजेस वहां पे होते हैं। फास्फोरस का यूज होता है वो मैच बॉक्स वगैरह में होता है। ठीक है, फायरक्रेकर्स में होता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस का यूज है। अब आते हैं नाइट्रोजन का यूज जो होता है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है। ठीक है, जो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, चिल्ड नाइट्रोजन होती है, उसका यूज जो रिसर्च के जो बल्ब होते हैं वहाँ पे टिश्यूज ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज क्या होता है, जो सिलेंडर्स में यूज होता है, जो माउंटेनियर्स होते हैं। ठीक है, जो डाइवर्स ऑफ डीप सिटीज सी में जाते हैं उनके लिए सिलेंडर्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं कि नॉन मेटल्स का भी एक तरफ यूज है और मेटल्स का भी एक तरफ यूज है। अलॉट ऑफ जो थिंग्स है वो आपकी बुक्स में दी गई है, कहाँ पे मेटल्स का यूज है, कहाँ पे नॉन मेटल्स का यूज है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, अगर कह सकते हैं कि ये बेसिक स्टेप्स हैं कि केमिस्ट्री में गृह प्रवेश का क्लास 8 से इस चैप्टर से मेटल्स और नॉन मेटल्स से। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा रिएक्शंस और चीज़ें सब पढ़ने को मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि आपका जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स में केमिस्ट्री की घर में गृह प्रवेश हो गया है। अगर कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वो फिल्म से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे वो फिल्म के बारे में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।